बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के करिश्मे से बैठे हुए ऊंट तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी जगह से हिल नहीं सके। इसके बाद अनास सागर तालाब का सारा पानी भी उनके करिश्मे से एक कटोरे में समा गया। इस हैरत अंगेज मंजर ने हर किसी को हैरान कर दिया। अब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। प्यारे दोस्तों, सिपाही घबराते हुए राजा के दरबार में पहुंचे और पूरी कहानी सुनाई, लेकिन राजा ने उन्हें सुस्त और नकारा कहकर भगा दिया। हालांकि भीतर से वो इस वाकये से बेहद घबराया हुआ था। उसने अपने खास सलाहकारों को बुलाकर अकेले में इस मसले पर बात की। मुशीरों ने राजा को सलाह दी कि इस वाकये को नजरअंदाज करना बेहतर होगा, ताकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह खुद को ताकतवर समझकर बेफिक्र हो जाए। फिर अचानक जादूगरों की मदद से इस मुश्किल को हल किया जा सके। पृथ्वीराज को यह बात पसंद आई। उसने तुरंत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में कुछ खास लोगों की एक टोली भेज दी। अजमेर के कुछ बड़े लोगों ने जाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से सिपाहियों के बदतमीज रवैये के लिए माफी मांगी और उनसे गुजारिश की कि अनास सागर का पानी लौटा दिया जाए, वरना बहुत से लोग प्यास से मर जाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जानते थे कि ये लोग किस नीयत से आए हैं, उनके दिलों में क्या छिपा हुआ है, लेकिन आपने इस्लाम की रवादारी और रहमदिली का शानदार नमूना पेश करते हुए फरमाया, ये तो खुदा के नाफरमानों के लिए एक मामूली सी चेतावनी थी। हमारा मजहब तो किसी जानवर को भी प्यास से तड़पता हुआ नहीं देख सकता। इसके बाद आपने अपने खादिम को हुक्म दिया कि कटोरे का पानी तालाब में वापस डाल दिया जाए। खादिम तुरंत आपके हुक्म की तामील के लिए अनास सागर तालाब की तरफ रवाना हुआ। आपने राजपूतों से फिर फरमाया, कुदरत बार बार सरकशों को मोहलत नहीं देती। इससे पहले कि तुम्हारे बाप दादाओं की जमीन तुम पर तंग हो जाए, इन बेजान बूतों की पूजा छोड़कर खुदाए वाहिद पर ईमान ले आओ, वरना दोजख की आग तुम्हारे इंतजार में भड़क रही है। राजपूतों की गर्दनें झुकी हुई थी। वे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का एहतराम यानी सम्मान नहीं करते थे, बल्कि आपसे नजर मिलाने से भी डर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वे भी दूसरे राजपूतों की तरह इस मुसलमान फकीर के जादू का शिकार न हो जाए और अपने बाप दादाओं का मजहब छोड़कर नए धर्म में दाखिल न हो जाए। खैर, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जो करना था वो कर चुके थे। अल्लाह की जमीन पर फसाद फैलाने वालों ने मोहब्बत का ये पैगाम सुना, लेकिन उन्होंने इसे अपनाने के बजाय और ज्यादा नफरत करना शुरू कर दिया। वे अपने दिलों में साजिश और बदले की आग भरे हुए वापस चले गए। जब ये लोग अनास सागर के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि तालाब पहले की तरह पानी से लबालब भरा हुआ था। बुत परस्तों के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। इसी हालत में वे पृथ्वीराज के पास पहुंचे और उसे पूरे हालात से आगाह किया। इसके बाद दोबारा तन्हाई में मशवरे होने लगे। काफी सोच विचार के बाद यह तय किया गया कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का मुकाबला करने के लिए शादी देव को बुलाया जाए। शादी देव अजमेर के सबसे बड़े मंदिर का पुजारी था और अपने ताकतवर शरीर और बेहतरीन जादूगरी के कारण देवता की तरह पूजा जाता था। वो आसपास के इलाकों में शादी देव के नाम से मशहूर था। पृथ्वीराज ने इस नाजुक मौके पर शादी देव को बुलाया और उसे बताया कि हिंदू धर्म को कितना बड़ा खतरा है। साथ ही उसने शादी देव से गुजारिश की कि वो अपनी जादूगरी की ताकत के सहारे देवताओं की बस्ती को मुसलमान के असर से पाक कर दे। शादी देव ने अपने तंत्र मंत्र और जादू की ताकत से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी मकाम समझने की कोशिश की। कई दिनों की मेहनत के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस मुसलमान फकीर को आसानी से हराया नहीं जा सकता। शादी देव ने अपने शैतानों को बुलाया। एक शैतान ने उसे एक ऐसा राज बताया
जिसे वो खुशी से झूम उठा। उस राज का पता चलते ही शादी देव के चेहरे पर खुशी और शादमानी की लहरें दौड़ गई। उसने पृथ्वीराज को ये खुशखबरी सुनाई कि अब वो मुसलमान दरवेश पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगा। हुकूमत के लोग इस खबर से इत्मीनान की सांस लेने लगे। इसके बाद शादी देव ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से फैसले की जंग लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी। शादी देव ने अपने शागिर्दों को नए जादुई मंत्र सिखाए और फिर जादूगरों की एक फौज लेकर उस जगह की तरफ बढ़ा जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे थे। जैसे ही जादूगरों की ये जमात हक परस्तों के करीब पहुंची, वे राजपूत जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे कुछ घबरा गए। उन्होंने डरते हुए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को ये बात बताई। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इत्मीनान से जवाब दिया। वे पहले भी आए थे और नाकाम होकर वापस चले गए थे। अब उनकी दोबारा आमद से हमारे कामों में क्या खलल पड़ सकता है। शादी देव ने जंग का ऐसा प्लान बनाया था कि वो और उसके साथी दूर से ही जादू के मंत्र पढ़ते हुए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बढ़ते गए। जब वे एक खास फासले पर पहुंचे तो तमाम जादूगर रुक गए। शादी देव ने उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन उसके चेले कहने लगे कि यहाँ से आगे बढ़ने की उनमें ताकत नहीं है। असल में छोटे जादूगर चाहते थे कि शादी देव खुद मुसलमानों पर हमला करे और वे पीछे रहकर जादू का इस्तेमाल करते रहे। मगर शादी देव अपनी जादुई ताकत के नशे में डूबा हुआ था। उसने बिना किसी झिझक के आगे बढ़ने का फैसला किया। साथ ही अपने चेलों को ये हिदायत दी कि वे लगातार मंत्रों को पढ़ते रहे। शादी देव ने अपने जादू का ऐसा इंतजाम किया था कि जो मुसलमान उसके हमले से बचकर उसकी तरफ आता वो जलकर राख हो जाता। वो अपने साहिराना करिश्मे दिखाता हुआ गुस्से से भरा हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों से आग बरस रही थी और मुंह से भड़कते हुए शोले निकल रहे थे। ये बड़ा ही खतरनाक मंजर था और इस खौफनाक माहौल में उसकी गरजती हुई आवाज ने और भी डर पैदा कर दिया। वो चीख चीख कर कह रहा था, मुसलमान सुन लो, तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ गया है। जब तक मैं खामोश रहा तुम आफियत में रहे, लेकिन आज मैं जाग चुका हूं और मेरी ये बेदारी तुम्हें तबाह कर डालेगी। शादी देव ये कहते हुए आगे बढ़ता रहा, लेकिन अभी उसने थोड़ा ही फासला तय किया था कि अचानक रुक गया। उसकी आंखों और मुंह से निकलने वाले शोले बुझ गए। वो कुछ पल तक हैरत में खड़ा रहा। उसने चीखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अपना जिस्म हिलाने में भी नाकाम रहा। उधर शादी देव के शागिर्द अपने उस्ताद की इस खामोशी को किसी नई चाल समझ रहे थे। वे जोर जोर से उन मंत्रों का विर्द करने लगे जिनकी उन्हें बरसों तक मश्क कराई गई थी। इस दौरान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह नमाज से फारिग हो चुके थे। जब आपके मुरीदों ने शादी देव और उसके हमले की खबर दी तो आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह से बाहर तशरीफ लाए। कुछ फासले पर शादी देव खामोश खड़ा था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसे एक जलाल भरी निगाह से देखा। आपकी इस नजर से शादी देव के जिस्म पर कंपकपी तारी हो गई और वो बुलंद आवाज में रहीम रहीम पुकारने लगा। सदियों से राम राम करने वाला शादी देव आज अपनी जुबान भूल चुका था और अब वो एक ऐसे कलमे को बार बार दोहरा रहा था जिससे वो पहले बिल्कुल अनजान था। जब शादी देव के शागिर्दों ने अपने उस्ताद की ये हालत देखी तो उनका गुस्सा बेकाबू हो गया। डर और घबराहट के मारे वे अपने ही उस्ताद को गालियां देने लगे। जो भी गलत अल्फाज उनके दिमाग में आए सब के सब उन्होंने शादी देव के नाम के साथ जोड़ दिए। शादी देव जो अपनी कौम का सबसे मुअज्जिज यानी सम्मानित इंसान था, अपने लिए ये गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सका। आगे बढ़ने की बजाय वो पीछे पलट गया। गुस्से में जो लकड़ी और पत्थर उसके हाथ में आया वो अपने ही शागिर्दों पर बरसाने लगा। ये एक बहुत ही खौफनाक बदलाव थी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दुश्मनों की सारी तदबीरें खुद उन्हीं पर उलट गई थी। शादी देव ने अपने कई साथियों को मार डाला और जो बाकी बचे थे वो जान बचाकर भाग गए,
लेकिन शादी देव का जुनून खत्म होने के बजाय और भी बढ़ता जा रहा था। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बिगड़ती हुई हालत देखी तो आपने एक खादिम को पानी का प्याला भरकर भेजा। शादी देव ने जैसे ही वो पानी पिया, उसके दिल और दिमाग से कुफ्र के सारे अंधेरे मिट गए। अब वो बड़े अदब और अकीदत से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदमों को चूमने लगा। इस तरह एक और इंसान जो पहले खुदा का इनकारी था, मुसलमानों की जमात में शामिल हो गया। अब खुदा को मानने वालों की सफ में एक और कलमा पढ़ने वाला बढ़ गया। जब पृथ्वीराज चौहान को हिंदू धर्म के रखवालों की ताज़ा शिकस्त की खबर मिली तो उसके माथे पर गहरी शिकने उभर आई। गुस्से में वो अपने मुशीरों से कहने लगा, आखिर कब तक मैं इस आफत को बर्दाश्त करता रहूंगा? अगर पहले ही मेरी तजवीज़ पर अमल किया गया होता तो आज हमें ये जिल्लत और रुसवाई ना देखनी पड़ती। लेकिन अब सब्र की इंतहा हो चुकी है। फौरन फौज को हुक्म दो कि उन मुट्ठी भर भिखारियों का नामो निशान मिटा दे और हमारी सरजमीन को मुसलमानों से पाक कर दे। पृथ्वीराज जिस लहजे में बोल रहा था वो ऐसा लग रहा था जैसे मैदान जंग में जख्मी घोड़ा बेकाबू हो गया हो। वो चाहता तो ख्वाजा गरीब नवाज और उनके साथियों को मार सकता था, लेकिन उसे डर था कि अगर इन्हें ऐसे ही मार दिया गया तो लोग हिंदू धर्म पर सवाल उठाएंगे। यही वजह थी कि वो उनका मुकाबला अपने पंडितों और जादूगरों के जरिए करना चाहता था। मशवरा देने वालों ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने पहले पृथ्वीराज का गुस्सा ठंडा किया और फिर नए सुझाव पेश करते हुए कहा, हमने अपनी जंग का आगाज शादी देव के जरिए किया था, लेकिन हमारी तरकश में अभी कई जहरीले तीर बाकी हैं। जब तक जोगी जयपाल जिंदा है हमें अपने मजहब से मायूस नहीं होना चाहिए। जोगी जयपाल का नाम सुनते ही पृथ्वीराज के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। गुस्से में वो इस बड़े जादूगर को बिल्कुल भूल गया था। जयपाल ऐसा जादूगर था जिससे खुद पृथ्वीराज भी बहुत अकीदत रखता था। पृथ्वीराज ने तुरंत जोगी जयपाल से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। कुछ ही देर बाद चंद तेज रफ्तार सिपाही उम्मीद की आखिरी किरण की तरफ रवाना हो गए। जोगी जयपाल उस वक्त अजमेर के पास के एक इलाके में रहता था। जोगी जयपाल को जादूगरी में इस कदर महारत हासिल थी कि पूरे हिंदुस्तान में उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। हजारों बड़े बड़े जादूगर उसके चेले माने जाते थे। जब जयपाल पृथ्वीराज के दरबार में दाखिल हुआ तो अजमेर का राजा पृथ्वीराज अपनी कुर्सी से उठकर उसके कदम चूमने के लिए आगे बढ़ा। जयपाल ने जवाब में पृथ्वीराज को सेहत, लंबी उम्र, खुशी और कामयाबी का आशीर्वाद दिया। फिर उसने इस बेवक्त बुलावे की वजह पूछी। पृथ्वीराज ने उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अजमेर आने से लेकर शादी देव की शिकस्त तक पूरा वाकया तफसील से सुना दिया। जयपाल, जो अब तक ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी ताकत और अजमत से बेखबर था, घमंड भरे लहजे में कहने लगा, पूरे हिंदुस्तान में मेरे इल्म की हुकूमत है। मैं यहाँ बैठे बैठे जिसे चाहूँ उसे उसके ओहदे से बेदखल कर सकता हूँ और जिसे चाहूँ उसे ताकत और इक्तदार दे सकता हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं अपनी गफलत की वजह से आसपास के हालात से बेखबर रहा और एक मुसलमान फकीर ने मेरी बादशाहत में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। ये कहते हुए जयपाल गुस्से से कांपने लगा और बोला, आज मुसलमानों का इस सरजमीन पर आखिरी दिन होगा। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी कोई अछूत इस मुकद्दस जगह का रुख नहीं करेगा। जोगी जयपाल का घमंड अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। वो पृथ्वीराज के दरबार में ऐसे अंदाज में निकला जैसे वो वाकई पूरे हिंदुस्तान का बादशाह हो और किसी नाफरमान गुलाम को सख्त सजा देने जा रहा हो। जयपाल ने सबसे पहले अपने खास शागिर्दों को हुक्म दिया कि वे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों का नामो निशान मिटा दें। जैसे ही ये हुक्म मिला, लगभग 500 जादूगरों ने एक ही वक्त में अपने साहिराना यानी जादुई कमालात का आगाज कर दिया। अचानक अजमेर के लोगों ने देखा कि पहाड़ियों से आग के शोले उठे और तेजी से उस तरफ बढ़ने लगे जहां हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे थे।
पृथ्वीराज और उसके दरबारी जादूगरों की इस चालाकी से बड़े मुतमईन और खुश नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि ये आग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचने से पहले ही बुझ जाती थी। जब इस कोशिश में नाकामी मिली तो जोगी जयपाल के चेलों ने लाखों सांप पैदा कर दिए। ये सांप अपने फन उठाए हुए इस तरह बढ़ रहे थे मानो मुसलमानों के जिस्मों में अपना जादू असर कर उन्हें मौत की नींद सुला देंगे। लेकिन उन जादुई सांपों का भी वही अंजाम हुआ जो आग का हो चुका था। जैसे ही सांप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के करीब पहुंचे, वे सर पटकने लगे और अगले ही लम्हे गायब हो गए। जादू के इन दोनों खतरनाक करतबों के नाकामी के बाद जोगी जयपाल के चेलों ने अपने उस्ताद के सामने हार मान ली। जयपाल, जिसने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं देखी थी और ना ही बेबसी का सामना किया था, इस नाकामी से बेहद गुस्से में आ गया। वो अपने चेलों को डांटता फटकारता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त जोगी जयपाल अकेला था। जब मुसलमान राजपूतों ने उसे आते हुए देखा तो उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, हुजूर, ये तमाम जादूगरों का गुरु और पृथ्वीराज की आखिरी उम्मीद है। पूरे हिंदुस्तान में जोगी जयपाल की जादूगरी के चर्चे थे। उसे यहाँ का सबसे ताकतवर और महान जादूगर माना जाता था। मुसलमान राजपूतों की बात सुनकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जिस खुदाए वाहिद ने पहले जादूगरों को शर्मनाक शिकस्त दी है, वही जयपाल को भी रुस्वा और जलील करेगा। अभी ये मुबारक कलाम खत्म ही हुए थे कि जोगी जयपाल वहां पहुंच गया। उसने आते ही अपना परिचय दिया और बुलंद दावे करने शुरू कर दिए। जयपाल ने कहा, मैं जोगी जयपाल हूँ। पूरे हिंदुस्तान के दरियाओं, पहाड़ों, जंगलों और शहरों पर मेरी हुकूमत है। इससे पहले कि मैं तुम बेयारो मददगार फकीरों पर आसमानी कहर बनकर टूट पड़ूं, बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें भागने का मौका दे रहा हूँ और अब तक इस जमीन पर जितना भी तुमने हंगामा किया है उसका हिसाब भी नहीं मांग रहा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई बयान करते हुए फरमाया, हम यहाँ से जाने के लिए नहीं आए। आसमानी कहर किस पर नाजिल होगा ये तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसी का दावा सच्चा है, बाकी सब वहम और गुमान है। जयपाल ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में अपने हाथ को हवा में हिलाया। अचानक लोगों ने देखा कि एक रस्सी जाहिर हुई, जिसका एक सिरा जमीन पर था और दूसरा आसमान में गुम हो रहा था। जयपाल ने उस रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने थोड़ा फासला तय किया तो दोबारा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुखातिब होकर बोला, मैं आसमान की तरफ जा रहा हूँ और वहां से बिजली की शक्ल में मेरा अजाब नाजिल होगा। जयपाल रस्सी पर चढ़ता गया, यहाँ तक कि नीले आसमान के बादलों ने उसे अपनी ओट में ले लिया। अब जयपाल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन रस्सी अभी भी दिखाई दे रही थी। तभी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जूतों को हुक्म दिया, जाओ और उस जादूगर को तलाश करके वापस जमीन पर ले आओ जो मुसलमानों को तबाह करने के इरादे से आसमान पर गया है। ये मंजर देखने लायक था। कुछ ही देर बाद अजमेर के लोग ये देखकर हैरान रह गए कि जोगी जयपाल चीखता चिल्लाता हुआ जमीन की तरफ गिर रहा था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक जूतियां उसके सिर पर बरस रही थी। बड़ी जिल्लत और रुसवाई के साथ जयपाल नीचे आ गिरा। उसने खुले तौर पर अपनी हार मान ली। जयपाल ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में सिर रखकर कहा, जिसे सारे हिंदुस्तान के जादूगर नहीं हरा सके, उसे एक मुसलमान के जूतों ने शिकस्त दे दी। ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी जो चंद लम्हों में खत्म हो गई। इतना कहकर वो शर्मिंदगी से रोने लगा और उसका सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसे तसल्ली दी और मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, जिस इल्म की कोई हकीकत ना हो उसकी बर्बादी पर गम करना बेकार है। दुनिया में सिर्फ अल्लाह की इबादत और सच्चाई का बोलबाला रहेगा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत और रहनुमाई ने जयपाल के दिलो दिमाग के सारे अंधेरे दूर कर दिए।
उसने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया और बुलंद आवाज में कलमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। उसने अपने बाप दादा की सदियों पुरानी रस्मों को छोड़कर सच्चे मजहब को अपनाया। इस्लाम कबूल करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसका नाम अब्दुल्लाह शहराई रखा। इसके बाद अब्दुल्लाह शहराई ने इस्लाम की सच्चाई को पूरी तरह से अपनाया और अपने पुराने जिंदगी को छोड़कर एक नई राह अपनाई। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसे इस्लामी तालीम दी और उसे सच्चे मुसलमान के तौर पर जीने की सलाह दी। अब्दुल्लाह शहराई की जिंदगी अब पूरी तरह से सच्चे ईमान और अल्लाह की इबादत से भर गई थी। दोस्तों, तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह इसका अगला भाग हम कल अपलोड करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो प्यारे दोस्तों, मिलेंगे इंशाअल्लाह कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।